आज हम लोग पुतला दहन किए हैं राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा जी का। मनोज झा जी ने महिला बिल के दरमियान उन्होंने ठाकुरों के लिए कविता पढ़ी थी कि हल किसी और का, मुट्ठी किसी और का, कुआं किसी और का। आपको मैं बता दूं कि पहले राजपूतों का राज होता था, राजा राजपूत होते थे, उस पर ब्राह्मणों का आशीर्वाद होता था और समाज के अन्य वर्ग का उसमें साथ होता था, जिसको राम राज्य कहा जाता था। जब देश आजाद हुआ तब पहले हिंदू मुस्लिम में लड़ाया गया। हिंदू मुस्लिम से जब इन लोगों का ध्यान भटका तब इन लोगों ने जातियों में हमें बांटा। जब हम सवर्ण अब इकट्ठा हो गए तो राजद जैसे ओछी मानसिकता वाली जो पार्टियां हैं अब हमें सवर्णों को भी आपस में लड़वाने पे तुली हुई हैं। अब ब्राह्मण से राजपूतों को बुलवाया जा रहा है उल्टा पुल्टा, और राजपूतों से ब्राह्मण को बुलवाया जा रहा है। तो हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे। मनोज झा जी जो हैं वो ब्राह्मणों के नेता नहीं हैं और आनंद मोहन जी जो हैं वो राजपूतों के नेता नहीं हैं। तो कहीं ये बिल्कुल राजद की साजिश है और इस साजिश को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य के झंडे तले काम कर रहे हैं और सवर्ण समाज के हित के लिए यही जो झंडा है राजपा सत्य, इसके साथ हम लोग काम करेंगे और अन्य समाज की जो मानसिकता है हमें कमजोर करने की, उसको हम लोग विफल करेंगे। में नहीं है, अब ब्राह्मण है लोग, ठाकुरों के बदौलत ब्राह्मण है लोग। ठाकुर देश का जो रियासतें का दान दिया, ब्राह्मणों को सम्मान किया, अब ठाकुर को जो वैसे करते हैं तो हमको तो नहीं लगता है कि झा जी लोग हैं आइए अपमान ठाकुर को करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान से ही लोग बाहर होने की काम करेंगे। हम लोग इसके लिए हिंदुस्तान भर में मुहिम थीम करके इस वादा को अपना वापस ले और क्षमा मांगे, गलती मांगे, नहीं तो हम लोग किसी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य द्वारा आज राजद के आदरणीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर मनोज झा जी का पुतला फूंका गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं, पूरी देश को ये मालूम है कि अभी चंद दिनों पहले उन्होंने राज्यसभा में, लोकतंत्र के मंदिर जिसको कहा जाता है, राज्यसभा में उन्होंने ठाकुर का कुआं नाम का एक कविता पढ़ा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की लिखी हुई कविता थी। उस कविता को उन्होंने पढ़ के ठाकुरों को इंगित करते हुए कहा कि हमारे अंदर के ठाकुर को निकालने की और मारने की जरूरत है। ये बहुत ही निंदनीय है। आखिर वो कहना क्या चाहते हैं? हर बार ठाकुरों को क्यों टारगेट किया जाता है? जिस ठाकुर ने, जिस क्षत्रिय ने इस देश की अखंडता को, एकता को बनाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, 565 से अधिक रियासतें अपनी दान में दे दी, हजारों लाखों कुर्बानियां दी, हमारी माताएं ने, छतरानियों ने जौहर किया इस देश में, हमारे पूर्वजों ने साका किया, महाराणा प्रताप से लेकर पृथ्वीराज चौहान तक से लेकर के, और हमारे जिस भूमि पे हम लोग बाबू वीर कुंवर सिंह की वीर भूमि, उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, अपनी आज़ादी, देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है। उसके बाद भी हर समय हर वक्त जो आता है वो क्षत्रियों को ही टारगेट करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने लगता है, जो काफी निंदनीय है। और इसी के विरोध में हम लोगों ने आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया। और हर वक्त ये बताना जरूरी है कि हर वक्त देश के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाना बंद करे। राजद हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, किसी भी जाति के, धर्म के और समाज के नाम पर लड़ाने की राजनीति बंद होनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इस विरोध में